जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके टॉप 10 क्वेश्चंस के हमारे डेली वीडियो में। तो रोजाना की तरह जीके के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इस सीरीज का ये हमारा पार्ट 37 है। तो इसमें हम जीके के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डेली वहाँ पे आप रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहते हैं? तो देखिए, जो बौद्धों का रामायण है ये बुद्ध चरित्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। बुद्ध चरित्र बौद्धों का रामायण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और इसकी रचना की थी अश्वघोष ने। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 20 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 अगस्त को 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे कम्युनिटी में पूछा था, तो मोस्टली आप सभी का करेक्ट आंसर था। तो देखिए, जो 20 अगस्त है इसको 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। एक तो है राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस, और एक है विश्व मच्छर दिवस, और एक है सबसे इंपॉर्टेंट सद्भावना दिवस। देखिए, सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पे मनाया जाता है। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। 20 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व मच्छर दिवस तथा राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो ये जो राजीव गांधी थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे। तो ये भी आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? तो देखिए, भारतीय संविधान जो है 22 भाग इसमें डिवाइड है, यानी इसके 22 भाग हैं। और उसमें जो तीसरा भाग है ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक वर्णित है, जिसमें कि मूल अधिकार हमारे बताए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो जो अनुच्छेद 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें दिया गया है, यानी जो राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित है। तो देखिए, ये जो अनुच्छेद है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी बताया है। तो इस अनुच्छेद के तहत यदि आपके अधिकारों का हनन होता है या फिर आपके खिलाफ न्याय करने में किसी प्रकार से संविधान के खिलाफ आपके विरुद्ध कुछ होता है, तो आप ये जो अनुच्छेद 32 है इसके तहत 5 प्रकार के रिट दायर कर सकते हो। तो ये रिट कौन कौन सी है? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख उत्प्रेक्षण तथा अधिकार पृच्छा लेख। तो ये 5 प्रकार के रिट आप दायर कर सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत। तो आपको ध्यान रखना है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित है, और इसे संविधान की आत्मा भी कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप सभी से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी जितने भी दोस्त रेगुलर हमारी वीडियोज को देखते हो, तो आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्तर पे एक नया स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जरूर यहाँ पे कनेक्ट करें। तो ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक एक नया स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जोड़ें। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो कमेंट बॉक्स में आप बताना जो भी यहाँ पे नया स्टूडेंट्स जोड़ पाता है, तो उससे क्या है थोड़ा अच्छा महसूस होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत में कितने धर्म समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में 6 धर्म समुदाय ऐसे हैं जिन्हें अल्पसंख्यक यानी मिनोरिटी का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। ये 6 धर्म हैं जिन्हें यहाँ पे इंडिया में मिनोरिटी यानी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोर घाट व थाल घाट कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो भोर घाट और थाल घाट है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र में स्थित है भोर घाट व थाल घाट। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी भी है। तो महाराष्ट्र के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं
वो है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें गोवा का भी राज्यपाल बनाया गया है। तो अतिरिक्त चार्ज दिया गया है गोवा का भगत सिंह कोश्यारी को। तो वर्तमान में महाराष्ट्र गोवा के जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक मान कहाँ होता है? तो देखिए, जो ग्रेविटी का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल्स पे होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो पृथ्वी है हमारी, उसके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, जबकि जो विषुवत रेखा है वहाँ पे मिनिमम ग्रेविटी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है घूर्णन बढ़ने पे। तो देखिए, पृथ्वी का जब घूर्णन बढ़ता है यानी रोटेशन जब इंक्रीज होता है तो जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम हो जाता है, और जब घूर्णन कम होता है तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। तो ये चारों फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एयरोफ्लोट किस देश की विमानन कंपनी है? तो देखिए, जो एयरोफ्लोट है वो रूस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रसिया की विमानन एयरलाइंस कंपनी है एयरोफ्लोट। तो रूस की है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मिखाइल मिशुस्तिन, और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो रूस से यहाँ पे इसकी संसद भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। तो जो रूस की संसद है वो है ड्यूमा, रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाली भाषा है? तो देखिए, जो कोबोल लैंग्वेज है ये व्यवसाय यानी बिजनेस के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली भाषा है कोबोल, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये कोबोल लैंग्वेज है व्यवसाय यानी बिजनेस से रिलेटेड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रमुख रचना भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो देखिए, जो भारत भारती रचना है इसके जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त है भारत भारती के रचनाकार। तो इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो शिवाजी स्टेडियम है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शिवाजी स्टेडियम है वो नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे आपको नाम से कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये महाराष्ट्र में है, लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में है तो नई दिल्ली की राजधानी तो नई दिल्ली ही है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है अरविंद केजरीवाल, और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस देश में मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी है? तो आपको सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बताना था, और आप सभी ने कमेंट बॉक्स में आपका सभी का आंसर वहाँ पे करेक्ट था। तो इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी है, सर्वाधिक जनसंख्या है। तो देखिए, सबसे पहला यानी फर्स्ट नंबर पे आता है इंडोनेशिया। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो वो आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है, और हमारा इंडिया है थर्ड नंबर पे। यानी सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे मुसलमानों की जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, उसके बाद पाकिस्तान और फिर भारत। तो ये तो है मुसलमानों की बात। तो देखिए, जो हिंदुओं की सर्वाधिक आबादी है वो भारत में निवास करती है, यानी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है हिंदुओं की। और यदि प्रतिशत में यानी परसेंटेज में बात करें तो वो है नेपाल। नेपाल में सर्वाधिक प्रतिशत में हिंदू वहाँ पे रहते हैं, वो है 81.3%। 81.3% यानी 81.3% वहाँ पे हिंदू रहते हैं। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक हिंदू भारत में रहते हैं, जबकि जो हिंदुओं का सर्वाधिक प्रतिशत है वो नेपाल में है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया की बात हुई है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियन रूपी। तो देखते हैं आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर
विद डिटेल्स आप जितना भी जानते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं, तो इसी प्रकार से रोज़ाना वीडियोज़ लगातार पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए तथा वीडियोज़ को जितना आप शेयर कर सके मैक्सिमम शेयर कीजिए। और यदि आप एक कैंडिडेट को जोड़ते हो हमारे चैनल के साथ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।